नमस्कार प्यारे भारतीयों। तो मैं एक नासमझ हिंदुस्तानी। बड़ा अफसोस होता है, आज 25 मई है और इस दौरान बहुत सी घटनाएं हुई और मुझे लगा कि जैसे एक समय होगा जब ये दक्षिणपंथी और इनकी नकारात्मक कट्टर सोच, जो हिंदूवादी कट्टर सोच है, ये वो इस्लामिक जो कट्टरपंथी है उनसे मिसमैच करेगी। धीरे धीरे ये अपने आप को बताएंगे कि हम उसूल वाले भी हैं। एग्जैक्टली ये बिहेव वैसे कर रहे हैं जैसे इस्लामिक स्टेट्स की इनिशियल जो संरचना बनी थी, जिसमें कट्टरपंथ के नाम पर लोगों जो एक बेशरम विचारधारा होती है कि हमारे यहाँ तो सज़ा किसी को दी ही नहीं जाती। तो ये इस तरीके की सोच में मैंने सोचा कि मैं इस पर विचार करा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इनके लोग। तो हाँ ठीक है, ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स ने बहुत से चैनलों में बात करी, बहुत से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने और अच्छी बात भी करी कि इनको जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता में ही खोट आने लगी है, उनकी सोच में। अब वो परेशान है, जो वोटर है उसके परिवार के बच्चे उस लेवल की सोच और थॉट प्रोसेस नहीं रख रहे कि वो हार्वर्ड में जाए या किसी और जगह या बड़े आईआईटी आईएम्स में जाए। वो एक सीमित सोच और दायरे के साथ अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। वो इन लोगों को वोट भी देते हैं, इन दक्षिणपंथियों को, क्योंकि उनकी सोच भी वैसी हो गई है। उनके वोट से इन्हें संबल मिलता है, ऐसी बात नहीं है भाई, काउंट तो होती है। अब बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कर दी। किसी ने ये कह दिया है, एक पता नहीं ये क्यों सोचते हैं कि आ, हमारे वीरांगना जो वहाँ पर महिलाएं थी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी साहब, मार एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग ये ना लाल बत्ती में घूमने वाले लोग ये बड़े बेकदरे लोग हैं। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, इन्हें शर्म नहीं आती और ये बयान देखकर माफ़ी ऐसे मांगते हैं बेशर्मों की जैसे कि यार क्या कहे। मतलब माफ़ी मांग लें, आप समझ रहे हैं आपकी कमाई हुई इज्जत आपने मिट्टी में रौंद दी है। आप जितनी बार माफ़ी मांग रहे हैं उतनी बार ही मिट्टी में रौंद रहे हैं। माफ़ी नहीं, आपको पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित क्या होता है? हिंदू सभ्यता में प्रायश्चित शब्द हुआ करता था कि नहीं, अगर मैंने ये गलती करी है तो मैं ये पद त्यागता हूँ, फिर दोबारा सही करूँगा, फिर आऊँगा। लेकिन नहीं, मैंने गलती करी है, पद तो नहीं त्यागूंगा, माफ़ी मंगवा लो यार 100-200 बार। देखिए, इससे आपके जो व्यक्तित्व है उसका तो हरण हो गया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आप चाहे झुटलाएं या कुछ करें, और आजकल वीडियो का ज़माना है तो ये वीडियो सैकड़ों साल तक रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो झूठ बोलने से भी वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप ऐसे लोग जो माफ़ी मांगकर अपने पद का अभी भी अपने पद पे बने हुए हैं, तो ये इससे ये दक्षिणपंथी पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक्सपोज हो रही है कि हम किस हद तक जाएंगे भविष्य में। 11-12 साल हुए हैं। आप सोचिए 2014 के बाद से आने के बाद ये किस तरीके से अपने आप को उस गहरे अंधेरे में ले जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, वोट काउंट करने के लिए ये किसी को किसी भी हद तक रखेंगे। वो एक एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस में कांड हुआ, वो आप सबको पता है आजकल। तो ये इन लोगों में ताकत क्यों आ रही है भाई? क्योंकि इन्हें लगता है कि सिस्टम हमारे साथ, कोई त्याग पत्र नहीं होता है, किसी को वो नहीं ठहराया जाता है। उल्टा जो गलत करते हैं उनको पदोन्नति मिल रही है, हम गलत करेंगे हमें भी कुछ मिलेगा। अरे यार, और एक्शन कुछ नहीं होगा। मैं सही बताऊँ, एक्शन कुछ नहीं होगा। बहिष्कार होना चाहिए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने इनको वोट दिया है, वो भी नहीं करेंगे। मतलब एक अजीब ही स्थिति है हिंदू समाज की। जितनी बुरी स्थिति पिछले 2014 के बाद हुई है, कभी नहीं थी। एक समय था कि बड़ा बोल्ड एक हमारा समाज हुआ करता था 2014 से पहले। गलत को गलत, सरकार के खिलाफ बोलता था। अब तो गलत करती हुई सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। और अभी भी कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, कहीं के इधर के, कहीं के मेजर, कहीं के लेफ्टिनेंट। उनके चेहरे पे शिकन नहीं है ना। एक बहुत से है जो बेबाक बेधड़क बोलते हैं, उनके चेहरे पे शिकन नहीं। मैं अफसोस करता हूँ साहब कि बिना शिकन के ये कैसे बोल जाते हैं इस तरीके के सफ़ेद झूठ, ऐसे मनगढ़ंत बातें। अब ये हो जाएगा, अरे आप करिए, आप किसी का सपोर्ट करिए,
कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक तार्किकता का एक आप ये कहिए कि एक सीमा होती है। उसको लांघने के बाद फिर आपको लोग भी मूर्ख कहते हैं। ये दोनों पक्षों में, चाहे से इधर के लिबरल्स हों चाहे इधर के रेडिकल्स हों। और न्यूज़ एंकर तो साहब आजकल बड़े गजब हो रखे हैं, कुर्सियों से उठ उठ के यार सामने वाले के ऊपर ही चढ़ बैठ रहे हैं। अरे यार, तुम करते गलत तुम हो, छिछाल इधर तुम्हारी हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि इस तरीके की पोस्चरिंग करने से हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे देखो, मैं सही बताऊँ, आपकी उम्र 30 साल की उम्र में आपने गुलामी स्वीकार करी, 20 साल 50 की उम्र तक गुलामी करी, तो इस 20 साल के इतिहास को आप खुद ही बुलाना चाहेंगे। तो आपने इस 20 साल में कमाया क्या? इज्जत आपको लोगों ने दी नहीं, समाज ने दी नहीं। आप कमा क्या रहे हैं? पैसा। पैसा कमा के क्या करेंगे? ठीक है, बच्चे सेटल हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन उसके आगे क्या? आज के कुछ पीढ़ी बाद जब पूछेंगे कि हमारे दादा परदादा दादियाँ परदादियाँ क्या करती थी, तो शर्मिंदगी उन बच्चों को होगी कि ये लोग झूठ बोलते थे, और बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते थे, और सीना तान के झूठ बोलते थे, और गुलामी कर रहे थे एक विचारधारा की, बिना तार्किक, जो एक विचारधारा है बिना तर्क के चलने वाली, उसकी। तो देखिए, हर चीज़ का एक अंत होता है, और ये 10 20 50 साल आपके रहने से इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं हमारे पायलट वापस आ गए, अजी साहब मूर्ख नहीं है समझने वाला। वो पूछ रहे हैं सारे प्लेन वापस आ गए, आप कह रहे हैं हमारे सारे पायलट सुरक्षित आ गए। अरे सब समझदार हैं यार। आपके सपोर्टर हैं दक्षिणपंथियों के, कट्टरपंथियों के, जो मूर्ख हैं, जो गोबर भर के बैठ गए हैं, उनके यहाँ गोबर ही है दिमाग से, और गोबर इधर उधर केमिकल में होता रहता है। तो ऐसे लोगों को तो समझ में आ गया कि हाँ आ गए, लेकिन जो एक इंटेलेक्चुअल पक्ष है, जैसे हम कहते हैं कि एक बुद्धिजीवी है, उन्हें सब समझ में आता है। और ये देश की 70-80% जो आबादी है, उनमें तो कुछ आपको वोट देते हैं, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है जो आप छिपा रहे हैं, छिपानी नहीं चाहिए। ये बहुत से एक्सपर्ट ने कहा कि अगर कोई बात है उसको मान लीजिए, उस पर आप विचार करिए, इससे कोई पोस्चरिंग खराब नहीं होती। हो सकता है कोई हमारे से डिसीजन गलत हुए हो, लेकिन आप इतना प्रेशर जो सेनाओं पर पड़ रहा है आपकी जाहिलाना हरकतों की वजह से, आपकी इस पॉलिटिक्स की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। सैनिक तो तैयार बैठा था, और यहाँ युद्धोन्माद यहीं आप ही के जो पोषित जो पत्रकार है और टीवी चैनल है वही बोल रहे थे, और आपने उनके साथ जो करा, जो सीज फायर हुआ, उसको पता नहीं क्यों हुआ, तो उसमें भी देशद्रोही दूसरा है। ऐसे बातें मत करिए, इनसे आपको फ़ायदा नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।